विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिकों तक पहुंचकर दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। पूर्व विधायक नगर परिषद अध्यक्ष रेशु नायक ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिलाई शपथ। सिलवानी 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। ऐसे जरूरतमंद और पात्र नागरिक जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं के हित लाभ से शेष रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा के दौरान आईसी वैन में लगे एलईडी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा हित लाभ भी वितरित किए जा रहे हैं। यह विचार सिलवानी विधानसभा के पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने सिलवानी में सीएम राइज खेल ग्राउंड पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा कन्या पूजन के साथ किया गया। उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य शासन द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कई बार कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अधिकारी स्वयं नागरिकों के पास पहुंच रहे हैं और नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रचार माध्यमों से शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर दराज में पात्र और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंच रही है और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिक योजनाओं को समझें और पात्रतानुसार उनका लाभ उठाते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। सभी वर्ग के नागरिक आगे बढ़ेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा। पूर्व विधायक ने कहा कि आज 10 जनवरी है, सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 राशि आ गई होगी और जिनकी नहीं आ पाई है उनके खाते में भी राशि जल्दी पहुंच जाएगी। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। आज महिलाएं योजना का लाभ लेकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि परिवार के आर्थिक विकास और उन्नति में भी योगदान दे रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को बहुत फायदा मिला है। पहले माताएं बहनें चूल्हे पर रसोई बनाती थी, जिससे निकलने वाला धुआं माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव डालता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में माताओं बहनों को निःशुल्क गैस चूल्हा और कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को पक्के आवास दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम को मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक ने भी संबोधित किया। जुड़ गई मेरी कहानी से के प्रभु के नाम आए हैं, स्वागत में मेरे नाम आए हैं। कि हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, न ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर परिषद की गाड़ी में आए शपथ लेते हैं कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी थैली का ही प्रयोग करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिनकी गारंटी है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी है, गारंटी वाली गाड़ी आज आप लोगों के बीच में आई है। इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब गारंटी, चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी की गारंटी हो, चाहे मध्य प्रदेश में हमारे, और इस क्षेत्र में काला पानी का जो धब्बा लगा था, उस धब्बे को अलग करने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले ऐसे भागीरथ पुरुष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद ठाकुर रामपाल सिंह जी, जनपद के अध्यक्ष श्री तरवर सिंह जी,
नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरजीश चौरसिया जी, श्री सलीम काजी जी, श्री ओंकार शर्मा जी, नगर पालिका में मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मोनू मताम्बर जी, श्री प्रदीप कुशवाहा